तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आप आगे अपना बात रखना चाहता हूं। बात असल में ये है कि आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे। लोकसभा में जब वक्फ बिल पेश हुआ था तब ओवैसी ने बिल की कॉपी को फाड़ते हुए उस बिल को असंवैधानिक बताया था। हालांकि उसके बाद खूब बवाल मचा और मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा। 2 दिन सुनवाई हुई और मामला पेंडिंग हो गया। मतलब अब केंद्र सरकार कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी, उसके बाद विपक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा, उसके बाद पता चलेगा वक्फ कानून रहेगा या रद्द हो जाएगा। 5 मई को सुनवाई के बाद इस कानून पर अंतरिम फैसला आएगा तो वक्फ की तस्वीर साफ होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन बहस जारी है। इसी बहस में अब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की भी एंट्री हो गई। दरअसल ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और सेंटर फॉर पीस ने पटना में कार्यक्रम आयोजित किया था। इसी कार्यक्रम में आरिफ मोहम्मद खान कई अहम बातों पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए, जैसे कि 3 तलाक, वक्फ संशोधन कानून और मुस्लिम समाज की मौजूदा वक्त में स्थिति क्या है। वो सारी बातें भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि जब राज्यपाल कार्यक्रम से बाहर आ रहे थे तब पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और वक्फ संशोधन कानून पर जो वैसी बोलते हैं उस पर सवाल कर दिया। बस फिर क्या था, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले आरिफ मोहम्मद खान ने बड़े गौर से सवाल सुना और ऐसा जवाब दिया कि कुछ देर तक तो वहां हर कोई सन्न रह गया और कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। पहले आप ये पूरा बयान सुनिए। बात असल में ये है कि आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे। मैं उसको इग्नोर करता हूं, मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। राज्यपाल महोदय, वक्फ संशोधन कानून पर सर सुप्रीम कोर्ट में मैंने बहुत बोल दिया, अब इससे ज्यादा और मुर्शिदाबाद की स्थिति पर सर राज्यपाल ने कहा कि आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे, मैं उसको इग्नोर करता हूं। अब ओवैसी के लिए इतनी बड़ी बात कहना ये दिखाता है कि राज्यपाल ओवैसी को कोई तवज्जो नहीं देते। तवज्जो तो छोड़िए, उनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन ये जरूर कहा कि कुछ लोग गरीब लोगों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि ओवैसी को मुसलमान अब सीरियस क्यों नहीं लेते। इसका जवाब भी आपको एक मुस्लिम ही देंगे। नाम है जावेद अहमद, वक्फ वेलफेयर के चेयरमैन हैं। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया, तेलंगाना में 3000 करोड़ या इससे कुछ ज्यादा की प्रॉपर्टी पर ओवैसी का काम हो रहा है। ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। एक्ट कहता है कि 30 सालों से ज्यादा वक्फ की दौलत लीज पर नहीं ली जा सकती, लेकिन इसे फॉलो नहीं किया जा रहा। साथ ही बदले में वक्फ को बहुत नॉमिनल किराया मिलता है, जबकि नियम से रेंट बाजार के हिसाब से होना चाहिए। ऐसे कई मजहबी नेता हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी को सालों से लीज पर लिए हुए हैं। दिल्ली में जमात उलेमा हिंद के पास काफी संपत्तियां हैं जो वक्फ की हैं, लेकिन इसका फायदा न बोर्ड को हो रहा है और न ही वंचित मुस्लिमों को। ITO मस्जिद अब्दुल नबी के अलावा देश के कई राज्यों में इनके पास संपत्तियों का एक अधिकार है। इसी तरह से महाराष्ट्र व बोर्ड के अध्यक्ष काजी शमी ने वक्फ की 275 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे 200 नेता और संस्थान होंगे। अगर बिल आ गया तो पारदर्शिता आएगी, यही वजह हो सकती है। हालांकि हमें नहीं पता कि ओवैसी के पास वक्फ की 3000 करोड़ की संपत्ति है या नहीं, लेकिन कभी भी ओवैसी ने इस दावे को खारिज नहीं किया। इस आरोप का जवाब देते हुए वो नजर नहीं आते। बहरहाल अब वापस राज्यपाल के मुद्दे पर आते हैं और बताते हैं कि पटना के इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने और क्या कुछ कहा। कार्यक्रम में राज्यपाल ने अमीर मुसलमानों पर निशाना साधा और कहा, 3 तलाक समाज में अपनी मर्जी से बनाया गया। वक्फ संशोधन को सही बताया और कहा कि वक्फ संपत्तियां मजलूमों की मदद के लिए हैं, लेकिन यहाँ मॉल और कमर्शियल सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही सवाल भी किया कि क्या मुसलमानों ने ऐसे कहीं स्कूल बनाए हैं जो गरीब मुसलमानों के लिए काम आ सके।
राज्यपाल ने आगे जो कहा वो वक्फ और वक्फ को लूटने वाले तस्वीर को पूरे तरीके से साफ करने के लिए काफी है। राज्यपाल ने बताया कि देश के गरीब और पिछड़े मुसलमानों को जज्बात के नाम पर लूटा गया है। अमीर मुसलमानों के बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते, गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। अमीर मुसलमानों के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं। ये संगठन सिर्फ अपने फायदे के लिए गरीब मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमीर मुसलमानों ने धर्म को व्यवसाय बना लिया है। अमीर मुसलमान वक्फ संशोधन बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे उनका व्यवसाय खत्म होने जा रहा है। वो मुसलमानों के हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि उन्हें अपने व्यवसाय की चिंता है। राज्यपाल ने जो बताया उसके बाद शायद ही किसी तर्क की गुंजाइश रह जाती हो। इसी बात को और भी मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ढेर सारे मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। क्योंकि कुछ मंत्री जब कहते हैं कि संविधान से पहले शरीयत है, तो मुस्लिम समाज में इसका गलत संदेश जाता है और जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं वही आकर सड़कों पर नंगा नाच करते हैं। मुर्शिदाबाद में जब ममता कहती है कि बंगाल में हम वक्फ को लागू नहीं करेंगे, तो क्या उन्मादी भीड़ सड़कों पर नहीं उतरेगी? पलायन को अगर नेता सही ठहराएंगे तो क्यों दंगाइयों हिंदुओं को घरों को आग के हवाले नहीं करेंगे? और इन सब चीजों का एक ही मात्र इलाज है और वो है शिक्षा। शिक्षित होंगे तभी सही और गलत में फर्क महसूस कर पाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।